स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा का लेटेस्ट व्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा हो तो कंग्रेचुलेशंस, आप बच गए। बहरहाल एक बात मैं कहना चाहूँगी, जो इससे पहले वाला व्लॉग था उसमें उसने फार्म हाउस दिखाया था। एक जगह फार्म हाउस है, एक जगह प्लॉट पे घर बन रहा है, एक जगह अपना घर है मुदाहा में, एक जगह मुंबई में घर है। घर ही घर है तो क्या गम है। पर ऐसा लगता है कि इतने सारे घर होने के बाद भी कोई सुकून नहीं है लाइफ में, ठहराव है ही नहीं। लोग लॉन्ग वेकेशंस लेते हैं पर उसके बाद घर पे आके जब रहते हैं ना तो वो सुकून तभी मिलता है जब घर पे रहते हैं। पर साहिबा घर पे रहते नहीं है तो सुकून जिंदगी में आता नहीं है। तो फ्रेंड्स, लाइफ में सुकून सिर्फ खाने से मिलता है और इतना खाओ इतना खाओ। देखिए एक बात मैं कहूँगी, कभी कभी लोग ना किसी के वेट से जज करते हैं, वो गलत है। पर यहाँ पे ना हमें इसका लाइफस्टाइल पता है, हम इसको इसके वेट से नहीं जज करेंगे। हमें अगर नहीं पता होगा कि लाइफ में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, क्या खा रही है क्या नहीं खा रही है, तो अगर ये व्लॉगर ना होती और कहीं भी आम मुझे दिख जाती तो मैं कभी इसको वेट के लिए जज नहीं करती। बिकॉज कितनी बार जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं वो ओवरवेट होते हैं, एंड दैट इज नॉर्मल। बस इतना होना चाहिए कि लाइफ में आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो। उसके बाद सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, हर कोई अलग तरीके से दिखता है। वो कहते हैं ना एक कन्वेंशनल बॉडी टाइप जो सेट कर दिया है मैगजीन्स ने और फिल्म्स ने और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री ने, वो गलत है। बिकॉज ऐसा होता ही नहीं, कोई आइडियल बॉडी टाइप नहीं होती है। इसलिए किसी आम इंसान को हम ऐसे जज नहीं कर सकते वेट के बेसिस पे। पर इसके केस में हमें पता है कि इसे है पीसीओडी या आई गेस पीसीओएस, जो भी है, इन दोनों में से एक चीज इसको है। उसके बावजूद भी ये अपनी लाइफ को जितना अनहेल्दी दिखा सकती है और इससे और लोगों को इतना इंस्पायर करती होगी ना ये अनहेल्दी खाने के लिए, कि जब इसके पास रोते हुए लोग कानपुर में आ रहे थे ना, आप ही आई वॉज लाइक व्हाट डिड शी डू लाइफ में कुछ। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, आप कितनी बार इस दौरान पीवी सिंधु का नाम सुन चुके हैं, या साइना नेहवाल का, या सानिया मिर्जा का, या फिर कितने सारे हमारे एथलीट्स हैं, या कोई भी ऐसा जो इंस्पायरिंग हो। वो तो इतने फेमस भी नहीं होते। मुझे इतना डिसअपॉइंटिंग लगता है ना जब इसके लिए लोग रो रो के आते हैं। ठीक है, इसका फैन बेस है, रोए, इसके लिए रोए, कोई बात नहीं। बट इज शी डूइंग एनीथिंग दैट इंस्पायर्स अदर्स? इज शी डूइंग एनीथिंग जिससे हाँ ऐसा लगे कि ठीक है कुछ तो ये कर रही है ना, इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी? नहीं कर रहे। और अगर आपको लगता है कि वो खाना बांट के, अरे इससे 100 गुना ही कर सकते हैं। मैं उस दिन बात कर रही थी अपनी एक सब्सक्राइबर से, हम दोनों यही डिस्कस कर रहे थे कि इन्फ्लुएंसर्स, स्पेसिफिकली फैमिली, अगर ये चाहे तो अपने घर के पास के जो फरी बच्चे हैं, जो स्ट्रे फरीज होते हैं, उनके लिए कितना कुछ कर सकते हैं। पर ये कोशिश भी नहीं करते। कैसे करेंगे? अपने घर के लोग इतने, ऊपर से अब तो हस्बैंड के दोस्त भी सर पे पड़ गए हैं। अब बेचारे को किसी को कहीं जाना है तो उसके लिए भी जो कपड़े हैं वो हस्बैंड खरीदवाएगा इसके पैसों से। उस दिन बेचारा सेल्समैन इतना इनोसेंट लग रहा था, कह रहा था ये शूज आपको जाहिद भाई की तरफ से, वो आपको दिला रहे हैं, ये वाला पेयर भी ले लीजिए। उसको क्या पता, वो कहता खुद भी है कि बीबी ये ले लो, बीबी अब वो ले लो, आठू। पर उसको ये नहीं पता है बेचारे सेल्समैन को कि बीबी को बीबी के ही पैसों से दिलाया जा रहा है। बिकॉज आई कैन नॉट स्पेंड मनी ऑन दिस वुमन। ओके, अपने अब्बा की मेहनत की कमाई काहे खर्चूं जब इसका एटीएम करो होता है? बताओ जरा, एक मिनट रुको, आठू। सही बात है, जब इतना भर के आ रहा है बीवी का पैसा तो अब्बा का पैसा खर्चने की जरूरत क्या है? हाँ फार्म हाउस है, हाँ फार्म्स हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, पर यारो मुझसे बहुत पैसा खर्चवाता है। फ्रेंड्स क्या है ना, अगर मैं मना कर दूं तो फिर वो मेरे व्लॉग्स में नहीं दिखेगा। फ्रेंड्स वैसे भी तो आजकल वो कहाँ ही दिखता है मेरे व्लॉग्स में। हर बार रात को आके कह देता है, अरे बीबी सॉरी मैं थोड़ा सा बिजी था, तुम्हारे पैसे खर्चवा के, तुमसे सामान दिलवा के अपने फ्रेंड्स को, फिर फ्रेंड्स के साथ घूमने भी तो जाना होता है ना बीबी। वैसे आप लोग हैरान हो जाओगे जान के, फैमिली टाइम इन लोगों का होता ही नहीं है। एनिवर्सरी में फ्रेंड्स, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा फार्म हाउस है। उसके बाद जब सब लोग खाना खाने बैठे हैं, मैं इतनी हैरान हुई, बीवी के मायके वालों को फार्म दिखाने ले जा रहे हो और वहाँ पे इसके फ्रेंड्स हैं जो कि फैमिली के बीच में बैठ के खाना खा रहे हैं। वो रिक्वायर्ड नहीं था। हर जगह फ्रेंड्स होने जरूरी नहीं होते हैं। अपनी कोई प्राइवेसी है भी कि नहीं है? आप मुझे ये बताइए ना कि फैमिली के साथ आप कहीं नहीं जा सकते क्या विदाउट फ्रेंड्स? अपने जिंदगी का 90% वक्त ये फ्रेंड्स को देता है और बाकी का वक्त जो फैमिली का होता है उसमें भी फ्रेंड्स आके बैठ जाते हैं। एंड सॉरी टू से बट मुझे नहीं लगता कि इसकी प्रायोरिटी साहिबा है। इसकी प्रायोरिटीज बहुत क्लियरली सेट है लाइफ में और वो इसके फ्रेंड्स हैं, कहीं भी साहिबा नहीं है। और अगर साहिबा से इतने प्यार से आके बात करता है तो उसका कारण हम सबको पता है। एटीएम करो, गाना चल रहा था क्या अभी? खैर आगे बढ़ते हैं। इतना कहूंगी कि साहिबा ने खुद बोला कि ये शादियों में भी नहीं लेके जाता। इनफैक्ट वो इतनी पैकिंग करके आई थी, हालांकि एक शादी में गई थी
पर इसे लगा था कि 3 शादियां हैं, तीनों में लेके जाएगा, बट ये खुद चले जाता है बिकॉज दिस इज द रियलिटी ऑफ नॉट ओनली हिम बट हिज फ्रेंड्स एज वेल। एनिवर्सरी में स्टेज पे एक भी औरत, यानी इसके फ्रेंड की कोई एक भी वाइफ नहीं थी, तो सबके सब लोगों ने ना बिल्कुल साइड लगा रखा है अपनी वाइफ्स को। घर पे जाते हैं, खाना खाते हैं, ये भी तो वही करता है, घर पे जाता है, खाना खाता है, वापस। एंड शी वॉज राइट कि इसने डायरेक्टली नहीं बोला, बट देखा जाए जो इससे बोला है ना कि इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन व्लॉग्स में नहीं होती, तो बिल्कुल सही कह रही है। जिस चीज से घर की रोजी रोटी तो क्या पूरा का पूरा जियो मॉल चलता है, उस चीज की कदर नहीं करता है, व्लॉगिंग की कदर नहीं करता, पूरे दिन बाहर रहता है। ही वॉन्ट्स कन्वीनियंस इन लाइफ। एंड ऐसे लोग मुझे समझ नहीं आते बिकॉज लोग जो होते हैं उनकी मेल ईगो इतनी ज़्यादा होती है। देखने के लिए तो हमारे सामने है विक्की जी, ही सेड कि मुझे तुम्हारे नाम से जाना जाता है और आज मैं, हालांकि वो गलत था, वो भी गलत था कि हद से ज़्यादा आप चिढ़ते हो इस बात से कि आपको आपकी वाइफ के नाम से जाना जाता है, और ये भी गलत है कि आपने सब कुछ अपनी वाइफ के सर पे डाल दिया, खुद आप घूमते फिरते हो। तो एक बैलेंस लाइफ में होना चाहिए, और इस जाहिद को तो वो करने की भी जरूरत नहीं है। इसको तो बना बनाया सब कुछ मिला हुआ है ऑन अ प्लेटर। इसको बस थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि हाथ में कैमरा पकड़ना है। सोचिए, ये तो इतने लप्पू बन चुके हैं कि इनको कैमरा भी नहीं पकड़ना। भैया हमें घूमना है, हम खेलेंगे क्रिकेट और उड़ाएंगे हम साहिबा के पैसों की विकेट। तो भाई साहब ऐसा कितने देर तक चलेगा? एक दिन तो वो चिढ़ जाएगी, एक दिन तो वो बोलेगी कि बारू तुम तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते हो। अब एक काम करना, तुम अपना फोन तोड़ना, मैं तुम्हारा वॉलेट फाड़ूंगी, उसके बाद तुम्हें नया फोन दिलाऊंगी, फिर एक और ब्लॉग बनेगा। और फिर साहिबा का एहसान कुछ दिनों के लिए ये चुकाएगा हाथ में कैमरा लेके, और फिर मुदाहा आएगा, मुदाहा में फिर दोस्तों के पास जाएगा, और उसके बाद वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। ये इनके लाइफ का पैटर्न है। जैसे कि अभिषेक कहता है बिग बॉस में, ये इनका पैटर्न है जी, ये इनका पैटर्न है। अच्छा, एक बात मुझे कहनी है कि साहिबा जब ओवर ईटिंग करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके आसपास का कोई भी उसको रोकता क्यों नहीं है। ऐसा होता है ना कि आप जिसको प्यार करते हो उस इंसान की बर्बादी आप नहीं देख सकते। जनाब का एग्जांपल दे देती हूँ, वो हमेशा कहते हैं अम्मी ढंग से खाओ, अम्मी देखो डाइट पे रहो, अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। दिखता है ना, ठीक है, ही लव्स हिज मदर, पर साहिबा के लिए कोई भी ऐसा नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि जिनका भी प्यार है ना साहिबा के लिए पैसों का है। वो अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हो, इतना खाती है कि कोई इंसान उसको नहीं रिमाइंड करता कि देखो तुम्हें तो एक फिक्स डाइट पे रहना था। और जाहिद को इसके हेल्थ से कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल भी इस बात पे ध्यान नहीं देता कि इसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। वो बस बीबी ये खा लो, अरे बीबी वो खा लो। सो इससे क्या होता है ना, वो बातें पलट देता है। आप लोग समझ रहे हो, इसको ये वो दे रहा है जो उसको पसंद है, इररिस्पेक्टिव कि वो उसको नुकसान देगी। अमरूद खाओगी, अब सिंघाड़े खा लो, देखो चिप्स, देखो बिरयानी, तो वो खाने में मस्त रहती है और ये दोस्तों में। और अब तो पैसे की बर्बादी की हद है। देखिए, इन लोगों ने बिना सोचे समझे ये प्लान बनाया कि एक टिकट रहती है और सारे के सारे परिवार को ले गए। और मैं वही सोची थी कि कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, पर इंसान अगर बिना सोचे समझे ही डिसीजन लेने लग जाएगा तो फिर उसे गलती में तो नहीं गिनेंगे ना। आप किसी बड़े बुजुर्ग को गाड़ी में लेके जा रहे हो बिना ये सोचे कि एक टिकट की अवेलेबिलिटी पे 2 से 3 लोगों का तो फिर भी मिल जाता, बट नानी, डॉटर, खाला, किजा, कियान, अम्मी, साहिबा, जाहिद, उसके दोस्त, इन सब की टिकट मिलना ऑन द स्पॉट वॉज इम्पॉसिबल, और वही हुआ। बट हमारी साहिबा के साथ तो कर्मा हो गया फ्रेंड्स। वो क्या है ना फ्रेंड्स, जब किसी की खबर मिली थी फ्रेंड्स तो हम वापस नहीं गए थे फ्रेंड्स। वो क्या है ना कि मुंबई जाना ज़्यादा ज़रूरी था फ्रेंड्स। भाभी भैया को बौके बुका बिका क्या बोलते हैं उसे फ्रेंड्स, वो जो फूलों का गुलदस्ता होता है वो भी तो देना था ना फ्रेंड्स। हाँ, कोई चला गया इस दुनिया से, बट हमारी फैमिली में से तो मुंबई से भी कोई नहीं गया फ्रेंड्स। फिर देखिए विधि का विधान फ्रेंड्स, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, तो ऊपर वाले ने हमें सीख भी दे दी, और ऐसी सीख दी कि आज के बाद ऐसे बेवकूफ़ों वाले डिसीजन मत लो फ्रेंड्स। पर मैं तो लूँगी फ्रेंड्स, 2020 कोड लगाइए ये वाली लिपस्टिक के लिए, और वो ट्रीज भी लगाते हैं फ्रेंड्स। आप लोग भी सोचोगे कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो बेसिकली सीधी बात है, सबसे पहले तो इसके साथ कर्मा हो गया। लास्ट टाइम ये वापस खुद नहीं गई, इस बार ऊपर वाले ने इसको अपने आप वापस भेज दिया। ये होता है ऊपर वाले का इंसाफ। बस बुरा नानी जी के लिए लग रहा है कि उनको 2 बार वापस आना पड़ गया। उनकी एज को देख के डिसीजन लेना चाहिए था इन लोगों को। ये जवान लोग नहीं जा रहे थे, वो भी इन्वॉल्व थी इस जर्नी में, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था इन लोगों को। और बाकी ये जो मौमा धरती का ये अक्सर कोड लगाने को कहती है, उस टाइम पे आप लोगों ने इसकी टोन सुनी है? ये देखा है कि कितनी तेजी से बोलती है। फ्रेंड्स, मेकअप हो गया, अब मैं लगाने जा रही हूँ मम्मी धरती की ये वाली लिपस्टिक। ये वाली जो लिपस्टिक है ये स्मूथ है, ट्रांसफर प्रूफ है, और इसमें विटामिन सी भी है फ्रेंड्स। इसमें हम ये कवर लगा सकते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये ट्री भी लगाती है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ब्रांड पेड़ लगाता है फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे ना इसे कोई घबराहट नहीं होती। और फिर जैसे नॉर्मल व्लॉग शुरू होता है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ जा रहे हैं फ्रेंड्स, और कहाँ जा रहे हैं वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मॉल ही एक जगह है जो, बिकॉज उसके अलावा तो कहीं पे भी हम स्टेशनरी, क्लॉथ्स, शॉज नहीं ले पाएंगे ना फ्रेंड्स। एक्सेसिव खाना खाना है और फिर एक्सेसिव शॉपिंग करनी है, तो ये अननेसेसरी ऑब्सेशन है दोनों, खाना खाने के साथ और शॉपिंग करने के साथ। और वो बच्चे जो अब बड़े हो चुके हैं उनको भी अपने जैसा बना दिया है। आप ही अब मुझे ना ये दिला दो, मेरे पास ये स्टेशनरी। अरे कितनी बार लेते हो भाई, हर बार नई डायरी, नई पेन, हर बार हर चीज नहीं लेते हैं, पर पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट है वो तो हमें पता ही। अपनी तरह इन बच्चों को भी होर्डिंग की आदत डाल दी है। काश वो पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते, पर जब बच्चों के दादाजी गए थे तब उनकी पढ़ाई जरूरी थी फ्रेंड्स। अब बच्चों के बोर्ड्स भी जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। आप देख रहे हो फ्रेंड्स कितने दिन वो मदाह में रहे, अब उनकी पढ़ाई जरूरी नहीं थी फ्रेंड्स। सच बात है, कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ाई जरूरी और ना जरूरी हो जाती है। सब लोग समझ ही गए होंगे, और जो ना समझे वो उनका फैन। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।